की कृपा से हम सब आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के साथ अपने लक्ष्य को स्थिर रखना और आगे बढ़ते रहना ये एक साधक के लिए अनिवार्य आवश्यक होता है। जैसे सूर्य के आधार पर हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। अभी शीत ऋतु है और शीत ऋतु में रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। लेकिन ये कब से बदलता है? दक्षिणायन। उत्तरायण हो तो फिर दिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और रात छोटी हो जाती है। पहले ये गिनती मकर संक्रांति से करते थे, तो वैज्ञानिकों ने सूर्य की गति, पृथ्वी की गति, इनको अनुध्यान करके ऐसे निश्चय किया है कि 22 दिसंबर जो होता है उसके बाद परिवर्तन होता है। 22 दिसंबर से उत्तरायण मानते हैं और ये चलेगा 21 जून तक। फिर 21 जून से दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। तो उत्तरायण और दक्षिणायन ये जो स्थिति है, इसका कारण है हम सब जानते हैं। धरती जो है झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23 तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है धरती। इस कारण से ये उत्तरायण दक्षिणायन ऋतुओं का परिवर्तन होता। यदि धरती झुकी हुई नहीं होती, सीधी होती, तो ऋतु परिवर्तन नहीं होता। जैसे धरती घूमती है तो इसलिए दिन रात हम अनुभव करते हैं। धरती यदि स्थिर हो जाए तो क्या होगा? एक तरफ दिन, एक तरफ रात, हमेशा के लिए ऐसे रह जाएगा। जैसे धरती के घूमने के कारण से दिन रात को हम अनुभव करते हैं, ऐसे धरती घूमते साथ धरती अपने चारों तरफ भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। अपने चारों तरफ चक्कर काटती है। अपने जो अक्ष होता है, केंद्र होता है, उसके चारों तरफ चक्कर काटती है। इस कारण से हम दिन रात की अनुभव करते हैं। यदि अपनी चारों तरफ चक्कर नहीं काटे तो दिन रात ही नहीं होगा। हम सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, इसलिए ऋतु परिवर्तन तारो झुकी हुई है, इसलिए। नहीं तो अलग प्रकार की स्थिति होती। दिन रात जो कम होते हैं, बढ़ते हैं। अभी शीतकाल है, फिर ग्रीष्म काल आ जाएगा। ये जो परिवर्तन हम अनुभव करते हैं धरती के झुकी होने के कारण से, तो परमात्मा ने ऐसे क्यों बनाया? सीधा ऐसे बना देते धरती को झुकाने के कारण से सर्दी होती है, आपको स्वेटर पहनना पड़ता है, मफलर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना पड़ता है। ऐसे कर देता कि हमेशा एक जैसे मौसम रहे। झुका नहीं, झुक जाते हैं, झुक जाने के कारण से हुआ। नहीं झुकता, धरती यदि झुकती नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमेशा 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात होती। झुकने के कारण से दिन धीरे धीरे
बड़े होते जाएंगे। अभी आज 23 तारीख हो गया, 22 तारीख से प्रारंभ हो गया, 22 तारीख से शुरू हो जाता है। दिन धीरे धीरे बड़ा होते होते दिन रात बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। कब? 21 मार्च। मार्च 21 और सितंबर 21, सितंबर 23। तो 2 तारीख है, तो जिसमें दिन और रात बिल्कुल बराबर बराबर रहते। तो उसी बात को मैं बता रहा था कि पहले मकर संक्रांति में एक क्रांति होती थी। क्रांति का अर्थ होता है पार करके जाना, एक से पार करके दूसरे में जाना। प्रत्येक महीने में एक संक्रांति होती है, संक्रांति। सम्यक रूप से क्रांति का अर्थ अतिक्रमण करेगा। तो एक राशि से, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, तुला, इस 12 राशियां हैं, तो एक राशि से दूसरे राशि में जाए तो उसको कहते हैं संक्रांति। जैसे पूर्णिमा हो गई तो एक महीना पूरा हो जाता है, फिर अगले महीना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार संक्रांति ये सौर मास की गणना है। जैसे अमावस्या, पूर्णिमा चंद्रमास की गणना है। तो सूर्य किस राशि में है, हम सूर्य को तो जाकर कैसे जाने? धरती के आधार पर सूर्य के विपरीत में कल्पना की जाती है। ज्योतिष की विद्या है। सूर्य 12 राशि को कल्पना करनी है, चारों तरफ से 12 राशि है। अब जिस राशि है उसके विपरीत दिशा में सूर्य के आधार पर उसकी कल्पना करके निर्णय करते हैं अब सूर्य कौन सी राशि में है, तो उसके आधार पर संक्रांति। सूर्य तो पृथ्वी की दृष्टि से सूर्य स्थिर है, गैलेक्सी की दृष्टि से तो सूर्य भी चक्कर काट रहा है, लेकिन पृथ्वी की दृष्टि से सूर्य स्थिर है। फिर भी पृथ्वी क्योंकि चक्कर काटती है तो पृथ्वी के हिसाब से गिनती करके राशियों का निर्णय करते हैं। वो एक ज्योतिष का विषय है, बड़ा है। तो पहले ये जो है मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को प्राय करके मनाते हैं, उस दिन होता था। हम धीरे, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है ना। तो जैसे साल में हमारा 365 दिन होती है, लेकिन अंग्रेजी की गणना में 4 साल में फरवरी को 28 को 29 कर देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। फिर भी इतने में भी एडजस्ट नहीं होगा, तो इसलिए और उसका हिसाब करते हैं। 100 साल के बाद अलग है, 1000 साल के बाद अलग हिसाब होता है। तो ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके गति को पूरा पूरा हम माप कर नहीं करते, अधिकांश हिसाब ठीक ठाक है। तो पहले ये 14 जनवरी मकर संक्रांति को होता था, इसलिए मकर संक्रांति से माना जाता था। लेकिन वो जो संक्रांति, तो अब वो 22 दिसंबर को होता है। वैज्ञानिकों ने इसको परीक्षण करके देखा। और स्वामी विवेकानंद जी तो कह रहे थे वो लकड़ी गाड़ कर ऐसे देखा था तो 22 दिसंबर ही होता है। तो पहले ये था, कई लोग तो 22 दिसंबर के दिन मकर संक्रांति मनाते, क्योंकि उसी दिन क्रांति होती है, परिवर्तन होता है। तो सूर्य का जो चारों तरफ धरती चक्कर काटती है, एक चक्कर को हम 1 वर्ष कहते हैं, तो चक्राकार गति को अयन कह देते हैं। तो सूर्य से उत्तरायण, सूर्य से दक्षिणायन, तो दक्षिणायन पूरा हुआ, अब उत्तरायण प्रारंभ हुआ, तो धीरे धीरे दिन बड़ा होगा। तो इसी की बहुत महत्ता बताई गई है छांदोग्य उपनिषद में, विस्तार से इसकी चर्चा है। मैंने व्यक्ति धुएं को प्राप्त होता है, धुएं से बादल को प्राप्त होता है, बादल से फिर अर्चे किरणों को प्राप्त होता है, किरणों से फिर वो दिन को प्राप्त होता है, और दिन से फिर शुक्ल पक्ष को प्राप्त होता है, शुक्ल पक्ष से फिर उत्तरायण के 6 महीने को प्राप्त होता है,
फिर उत्तरायण के 6 महीने के बाद संवत्सर को प्राप्त होता है। फिर ऐसे करते करते वो मुक्ति तक पहुंच जाता है। तो इसका तात्पर्य, इसका उद्देश्य है, जब व्यक्ति बहुत प्रकार के धर्म आचरण करता है, पुण्य आचरण करता है, परोपकार करता है, तो उस पुण्य के प्रताप से, धर्म के प्रभाव से चित्त में जो मलिनता है, धुआं के रूप में वर्णन किया गया, वो धीरे धीरे दूर होता है। जो चित्त में मलिनता, चित्त में अंधकार, चित्त में अज्ञान है, हम जितना परोपकार करेंगे, जितना धर्माचरण करेंगे, जितना पुण्य संचय करेंगे, तो वहां ज्ञान के किरणें दिखेगी। जैसे रास्ता पूरा अंधकार है, मानो हम गाड़ी में जा रहे हैं, हमारे गाड़ी का हेडलाइट खराब हो गया, अब क्या करेंगे? चल नहीं सकते, अब रुक जाएंगे। दूर से कोई गाड़ी आए तो उसके प्रकाश में थोड़े चलेंगे, और वो गाड़ी पार हो जाए तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, फिर कोई आए। तो ऐसे धर्म पुण्य आचरण करते करते, परोपकार करते करते जीवन में ज्योति की किरणें, प्रकाश, ज्ञान के कुछ किरण आएंगे। परोपकार करने से, पुण्य अर्जन करने से ही व्यक्ति के अंदर ये भावना आती है। जो पाप में लिप्त रहते हैं, और इस जन्म में पुण्य नहीं किया, पीछे के जन्म का पुण्य नहीं है, तो उनको इन चीजों में रुचि नहीं होती है, उनके जीवन में कोई किरणें भी नहीं आएंगी, तरंगे भी नहीं आएंगी। तो उनको तो सत्संग में अच्छा नहीं लगेगा, पठन पाठन अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान उपासना अच्छा नहीं लगेगा, साधु संत से वो बैर करेंगे, द्वेष करेंगे, उनको किरणें भी नहीं होगी। हाँ, जो व्यक्ति इस जन्म तो नहीं कर रहा, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ पुण्य संचित है, तो उसके अंदर रुचि हो सकती है। और जो इस जन्म में प्रयत्न करता है, परोपकार करता है, धर्माचरण करता है, पुण्य को संचय करता है, निश्चित रूप से चित्त में ज्ञान के किरणें, तरंगे तो उत्पन्न होंगी। जब ज्ञान के कुछ किरणें प्रकट हो, तब उसको व्यक्ति आनंद मिलता है। ज्ञान सीधा सीधा आनंद के साथ संबंध रखता है। कहीं भी ज्ञान हो जाए आनंद होता है। रास्ते में हम जा रहे, हम चौराहे आ गया, किधर मुड़ना पता नहीं है। आजकल तो रास्ते में सब लिखा रहता है, पहले तो कुछ लिखा नहीं रहता था। हम किधर जाएगा पता नहीं है, आपको आपने पूछा तो किसने बता दिया ये पक्का है, मैं इसमें कई बार जाता, और वो व्यक्ति हमारा परिचित है, और पक्का कह दिया कि इसी रास्ते में जाना है आपको। ज्ञान होते खुशी होती है। तो जैसे ज्ञान के कुछ किरणें उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, और ज्ञान प्राप्त करो, और बढ़ने की इच्छा होती है। फिर उस ज्ञान के किरणों से, तरंगों से आगे चलकर वो दिन को प्राप्त करता है। दिन का अर्थ क्या होता है? 24 घंटे में से 12 घंटा उसका आधा जीवन प्रकाशित रहता है, आधा जीवन अंधकार रहता है। आरंभ होगा वहीं से। कहां से? परोपकार करना पड़ेगा। परोपकार जैसे आप करती हैं, दूसरे की सेवा करती हैं, तो परोपकार करें, धर्माचरण करें, तो चित्त में ऐसी भावना उत्पन्न होगी, मैं कुछ ज्ञान भी प्राप्त करूं। और जब परोपकार की मात्रा बढ़ती है, ज्ञान की व्याकुलता बढ़ती है, कुछ ज्ञान के किरण मिलेंगे, सत्संग अच्छा लगेगा, तो सत्संग में फिर स्वाध्याय, फिर उसका चिंतन मनन, ऐसे करते करते वहां पर बता 25 किरण, 25 से फिर दिन को प्राप्त करता है। दिन मतलब आधा जीवन उसका प्रकाशित रहता है, और आधा जीवन अंधकार रहता है। अर्थात बहुत कुछ अच्छा भी करता है, बहुत कुछ बुरा भी हो जाता है। अच्छे विचार भी करता है, बुरे विचार भी होते हैं। अच्छे कार्य भी करता है, बुरा विचार भी करता है, बुरा काम भी कर लेता है। किसी का उपकार करता है, जाने अनजाने दूसरों का उपकार भी कर लेता है। ये वहां
अन्न की स्थिति, दिन की स्थिति, दिन को प्राप्त किया, दिन से फिर शुक्ल पक्षों को प्राप्त करेगा। शुक्ल पक्ष का अर्थ देखो, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन में आधा दिन शुक्ल पक्ष, आधा दिन कृष्ण पक्ष। जो पूरे 30 दिन, 30 दिन का आधा तो पहले से प्राप्त कर लिया था। 30 दिन में 30 दिन 30 रात, तो दिन को तो पहले से प्राप्त कर लिया था। जब उससे उन्नति करेगा, 30 के 30 दिन पहले से थे, और जो रात 30 थे उनमें से जो शुक्ल पक्ष के रात है वो भी उसका प्रकाशित हो जाएंगे, ज्ञान के किरण से अप्लावित हो जाएंगे। तो कितने % हो गया? पहले दिन को प्राप्त किया था, रात अंधेरा था, आधा पुण्य था आधा पाप था। अब दिन तो है ही, रात में भी आधे रात, शुक्ल पक्ष के रात, वो ज्ञान से युक्त हो गया। तो कितने हो गया? 75%, 75% हो गया उसका। 30 दिन 30 रात 60 है। 60 में से 30 दिन तो पहले हो गया था, जो 30 रात है उसमें से 15 रात उसके ज्ञान से प्लावित हो गए। 30 और 15 45, 60 में से 45 कितना हुआ? 75%। तो 75% उसका ज्ञान का आलोक में अलौकित हो जाएगा। और जब आगे बढ़ेगा तो फिर कहते हैं उत्तरायण को प्राप्त करेगा। शुक्ल पक्ष के बाद जब उन्नति होती है उत्तरायण, अब उत्तरायण कितने? 6 महीने का होता है, और दक्षिणायन 6 महीने का होता है। तो उत्तरायण के जो 6 महीने, उसमें जो दिन था पहले तो वो प्राप्त कर लिया था, शुक्ल पक्ष के रात को ही प्राप्त कर लिया था। जो कृष्ण पक्ष के रात थे, उत्तरायण के कृष्ण पक्ष के रात भी उसका ज्ञान से प्रकाशित हो गए और आगे बढ़ गया। मैंने 75% हो गया था, अब उससे भी आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद फिर संवत्सर को प्राप्त करता है। संवत्सर मतलब पूरा ज्ञान से युक्त रहता है, ज्ञान का एक भी भाग उसके अंदर नहीं रहते, ज्ञान का कोई स्थान ही नहीं रहता। तब उसका संकेत है कि पूरे संवत्सर को प्राप्त करता। और जब संवत्सर को प्राप्त कर लिया तब जीवन पूर्ण रूप से आलोकित हो जाता है, प्रकाशित होता है, ज्योतिर्मय होता है। यही उत्तरायण और दक्षिणायन का संकेत है। परमात्मा ने ऐसे क्यों बनाया? मैंने पूछा था कि धरती को झुकाया, झुका कर रखा इसलिए ऋतु परिवर्तन होते हैं। यदि सीधा रखते थे ऋतु परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं थी, मौसम सब जगह बराबर बराबर रहता। वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। परिवर्तन करना ही पड़ता है। खाने पीने में जैसे एक ही चीज रोज रोज खाए, साधु संत तो कई ऐसे प्रयोग करते हैं, वर्षों तक केवल एक भोजन ही करेंगे, एक प्रकार। एक स्वामी सोमानंद थे, आचार्य प्रद्युम्न जी एक वर्ष, तो दिन में एक बार खिचड़ी बनाते थे। एक मिट्टी का हंडी था, उसमें चावल दाल सब्जी सब उसमें डाल देते थे, घी भी उसमें डाल दिया, कोई काजू दिया तो काजू भी उसमें डाल देंगे, किशमिश भी उसमें, जो कुछ मिला सब उसे हंडी में डाल देंगे, उबाल कर खा लें। दिन में एक बार खा लें, और वही वर्षों तक वही करना और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति वो अलग बात है। लेकिन सामान्य व्यक्ति उसमें उग जाते हैं, उनको चाहिए बदल कर रस चाहिए। शरीर के लिए भी आवश्यक होता है, कुछ बदल बदल कर शरीर को आवश्यकता रहती है, तो उसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे जैसे हम बदल कर लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए अधिक उपयुक्त होता है। कोई साधना योगाभ्यास करता है उसकी स्थिति अलग है, नहीं तो उनको भी आवश्यकता रहती है। कभी कभी कोई साधक ऐसे डॉक्टर के पास जाते कहते हैं आपके अंदर ये कमी है, आपने ये छोड़ रखा है।
तो स्वामी चित्तेश्वरानंद प्राण साधना करते थे तो कभी खट्टा नहीं खाते, नींबू और इमली, इमली का तो प्रश्न ही नहीं उठता, नींबू आदि, टमाटर तो लेते थे, बाकी अन्य खट्टाई चीज कुछ भी नहीं लेते थे, संतरा मौसमी ये सब नहीं लेते थे। प्राकृतिक चिकित्सा में वो ग्राम गए तो उन्होंने कहा जो जो है वो तो आपने छोड़ रखा है सब, तो आपको खाना पड़ेगा। उन्हें मौसमी आदि सब दिलाया, उनका नींबू नहीं खाता, कम से कम मौसमी दीजिए, कुछ आवश्यक रह जाता है, शरीर को आवश्यक है। ऐसे जीवन के लिए एक मौसम में हमारा जीवन नहीं, वो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ शरीर के अंदर भी परिवर्तन आता है। सर्दी में शरीर के त्वचा में अलग परिवर्तन होता है, गर्मी में अलग परिवर्तन होता है, वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। तो इसलिए ईश्वर ने ऐसे बनाया, उसके बिना प्राणियों का जीवन चल नहीं सकता था। तो जैसे वहां परिवर्तन आवश्यक है, ऐसे ही जीवन में चित्त में वृत्तियों का परिवर्तन होता है। जब वृत्ति परिवर्तन होते हैं तभी हम अच्छाई की ओर भी बढ़ते हैं, बुराई की ओर भी बढ़ते हैं। यदि वृत्ति स्थिर रह जाए तो कोई उन्नति भी नहीं होगी, अवनति भी नहीं होगी, तो जड़ वस्तु समान हो जाएगा। परमात्मा ने अवकाश दिया है, चित्त की वृत्तियों को हम प्रकाश से, ज्ञान से, किरणों से युक्त कर सकते हैं और उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तरायण की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, प्रकाश की यात्रा यही है। हमारा ज्ञान, तत्व ज्ञान धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूर्ण तत्व ज्ञान में हम पहुंच जाए। ये उत्तरायण दक्षिणायन से इस संकेत को उपनिषद का ऋषि ने कहा, हम उसको जीवन में धारण करके जीवन को सफल बनाए। इतना कहकर वाणी को विराम देते।